A very warm welcome to this session, my dear friends. And इस सेशन में हम जो लेटेस्ट बजट आया है बजट 2024-25 इसमें से जैब कैब एग्जाम के लिए क्या चीजें रिलेवेंट है और कौन से कंपोनेंट में ये सब रिलेवेंट है वो हम देखेंगे। बजट एक्चुअली एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट होता है एंड दैट इज वाई क्योंकि हम बैंकिंग रिलेटेड चीजें देखते हैं और इकोनॉमिक्स का थोड़ा ब्लेंड होता है इसमें, तो दैट इज वाई budget can be important for some of the components of JAB-CAB एग्जाम। तो हम 10 की पॉइंट्स देखेंगे जो कि रिलेवेंट है फॉर द जैब एग्जाम एज वेल एज द कैब एग्जाम, राइट। तो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू, जो कैब एग्जाम है, CII भी हमारा एग्जाम है, इसके कंपोनेंट्स जो है वो काफी ज्यादा BFM, AFM, ABFM, BRBL ये काफी ज्यादा टेक्निकल है एंड बैंकिंग रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर हम इन कंपोनेंट्स को देखें, कैब एग्जाम के कंपोनेंट्स को देखें, तो उनमें बजट का कोई खास रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, बजट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, राइट। तो बच जाता है जैब एग्जाम। तो जैब एग्जाम के चार हमारे कंपोनेंट्स हैं एज वी नो। AFM हो गया, IE एंड IFS हो गया, देन वी हैव PPB एंड RBWM। ठीक है, तो इन चारों जो कंपोनेंट्स हैं इनमें से मोस्टली जो बजट है, बजट तो एक चैप्टर भी है आई एंड IFS में, चैप्टर नंबर 19 जो कि मॉड्यूल बी का है, तो बजट एक चैप्टर भी है। तो पूरा का पूरा बजट ही रिलेवेंट है एज फार एज आई एंड IFS इज कंसर्न्ड। उसमें से भी 10 चीजें, 10 की पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। AFM, PPB या RBWM में बहुत खास रिलेवेंस बजट का नहीं है, राइट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है अगर हम फिल्टर आउट कर कर आए तो जैब एग्जाम के आई एंड IFS का जो कंपोनेंट है उसमें ही बजट का रिलेवेंस है। तो क्या क्या चीजें रिलेवेंट है, 10 की पॉइंट्स फटाफट से देख लेते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी रिमाइंड यू कि हम जैब एग्जाम के लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेकर आ गए हैं, जहां पर चारों के चारों जो कंपोनेंट्स है जैब एग्जाम के, आई एंड IFS, PPB, RBWM, AFM, चारों कंपोनेंट्स आप एक साथ एक ही कोर्स में पढ़ सकते हो। एंड ये हमारा जो मास्टर कोर्स है इसमें आपको ना सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आपको साथ में बहुत ही बढ़िया नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्विज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे पूरा का पूरा चैप्टर आपका प्रैक्टिस हो गया होगा। एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग मॉक टेस्ट। ठीक है, पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है उसका मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ईच कंपोनेंट के 10 मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप बहुत ही आराम से एग्जाम रिलेवेंट सिनेरियो जो है वो एक्सपीरियंस कर सके एंड अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। अगर आप चाहे तो आई एंड IFS, PPB, RBWM एंड AFM के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप EduTap 75 ये कोड यूज करोगे एंड इसे बाय करोगे तो आपको 75% का डिस्काउंट ऑन द प्राइस ऑफ द कोर्स वो मिल जा रहा है। एंड यू विल फाइंड द लिंक ऑफ द कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहां से आप एनरोल कर सकते हो। तो बजट 2024-25 फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो कि इन्वॉल्व है बजट के प्रेजेंटेशन में। बजट में होता क्या है, हमारा एक कैलकुलेशन होता है ऑफ द कंप्लीट एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर किया जाना है, क्या इनकम गवर्नमेंट को हुआ है एंड व्हाट इज द डेफिसिट। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ रहे होंगे कि एक्सपेंडिचर और उसमें से इनकम जो है वो लेट्स से 10,000 रुपीज इज द एक्सपेंडिचर, इनकम 5,000 रुपीज गवर्नमेंट को हो रहा है, टैक्सेस ये वो नॉन टैक्स सारी चीजें मिला के, तो 5,000 रुपीज और चाहिए एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द डेफिसिट। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेनली बजट में होता है। ओके, एंड ये दो पार्ट्स में होता है। वी हैव द रेवेन्यू बजट जो कि डे टू डे डेली के जो एक्टिविटीज हैं वो इसमें आ जाते हैं, एंड देन कैपिटल बजट। ठीक है, डे टू डे यानी कि शॉर्ट टर्म के जो एक्टिविटीज है, फॉर एग्जांपल ऐसी चीजें जो एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है तो वहां पर कोई भी लायबिलिटी या एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो कैपिटल बजट में लेट्स से गवर्नमेंट ने एक फैक्ट्री बनाया,
तो उसके लिए एक्सपेंडिचर किया। तो यहाँ फैक्ट्री बनाने पे ये एक एसेट क्रिएट हो रहा है, इजंट इट? फ्यूचर में जाके गवर्नमेंट को इससे प्रॉफिट होगा, तो दैट इज कैपिटल बजट। तो इस तरीके से बजट प्रेजेंट होता है। तो नॉट दैट रिलेवेंट, बट आगे अगर हम बढ़े तो आई एंड आईएफएस का जो कंपोनेंट है वहां पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो यहाँ पर बजट में दिया गया है कि गवर्नमेंट असिस्टेड 25 करोड़ पीपल को आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लास्ट 10 इयर्स में गवर्नमेंट लेकर आई है, ये चीज बताई गई है इन द बजट। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आई एंड आईएफएस जो जैब एग्जाम का है वहां पर रिलेवेंट है। सेकंड पॉइंट इज आल्सो रिलेटेड टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जहां पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है गवर्नमेंट ने किया है 34 लाख करोड़ का, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और इससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पेमेंट सिस्टम्स में हम पढ़ते हैं, पीएम जनधन योजना भी हम पढ़ते हैं आई एंड आईएफएस में, इसके जो अकाउंट्स है लेड टू सेविंग्स ऑफ रुपीज 2.7 लाख करोड़ फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में लीकेज कम होता है तो काफी ज्यादा सेविंग्स होते हैं, 2.7 लाख करोड़ रुपीज की सेविंग्स हुए, राइट? सो जैब का एंड आईएफएस में दिस इज इम्पोर्टेंट। देन एजुकेशन रिलेटेड बहुत ही बढ़िया खुशखबरी जो है दी गई है, जहां पर फीमेल एनरोलमेंट जो हायर एजुकेशन है उसमें 28% बाय 28% जो है इंक्रीज हुआ है फीमेल एनरोलमेंट। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है। एंड एजुकेशन वाले जो पार्ट है वहां पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड हम पढ़ते हैं आई एंड आईएफएस में, एंड देयर लाइज द रिलेवेंस। नेक्स्ट हेल्थ रिलेटेड यहाँ पर बताया गया कि हेल्थ केयर कवर जो है आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर, वो सारे के सारे जो आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, हेल्पर्स है, सभी को एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एक हम कह सकते हैं कि पॉइंट जो कि आई एंड आईएफएस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ये बताया गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले जो है वो इंडियन गवर्नमेंट 11.1% बाय 11.1% जो है इंक्रीज कर रहा है, यानी कि वन वन रुपीज वन वन 1 लाख 11,000 सॉरी या 11,11,111 करोड़ जो है बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वहां उतना तक इंक्रीज किया जा रहा है जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया जा रहा है, जो कि 3.4% ऑफ द जीडीपी बन रहा है। सो दैट इज अ वेरी ग्रेट न्यूज एंड दिस कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर द अगेन जैब आई एंड आईएफएस का जो हमारा कंपोनेंट है। अब पीएम गति शक्ति में रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज दी गई है। तो पीएम गति शक्ति हम पढ़ते हैं, ये स्कीम हमारे आई एंड आईएफएस के बुक में दी हुई है। तो क्या दिया गया है, 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स पर काफी ज्यादा पीएम गति शक्ति के तहत ध्यान दिया जाएगा। तो पीएम गति शक्ति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जहां पर रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाता है। तो इसके तहत 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स पर ध्यान दिया जाएगा। क्या है ये, एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स जो इनको कैरी करते हैं, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स जो है इन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि कंजेशन कम किया जाए और कैसे रेल्स जो है वो ट्रेन जो है वो टाइम पे पहुंचे विद द गुड्स, विद पीपल, विद पैसेंजर्स। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा एंड जैब का एंड आईएफएस में दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। देन बजट के जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स है 2023-24, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं कि पिछले साल में क्या क्या जो है एक्सपेंडिचर हुआ, क्या इनकम आया, उससे रिलेटेड एग्जैक्ट एस्टिमेट्स, एग्जैक्ट जो है एस्टिमेट्स तो एग्जैक्ट नहीं कर सकते, बट जो हुआ है उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट एग्जैक्ट जो है फिगर्स लेकर आना सामने, दैट इज कॉल्ड द रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो इसमें क्या कहा गया, रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ टोटल रिसीट्स जो गवर्नमेंट के हुए हैं अदर देन बोरोइंग्स 27.56 लाख करोड़ हुआ है, टैक्स रिसीट्स इसमें से 23.24 लाख करोड़ है। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट इसमें टैक्स रिसीट्स जो है वो मिले हैं, यानी कि गवर्नमेंट को इनकम जो हुआ है मेजरली टैक्स से हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 44.9 लाख करोड़, रेवेन्यू रिसीट्स इसमें 30.03 लाख करोड़ तक का है और एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन द बजट एस्टिमेट रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम एंड फॉर्मलाइजेशन इन द इकोनॉमी।
फिजिकल डेफिसिट जो है वो 5.8 परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2023-24 में ये चीज जो है देखी गई है, राइट। अगेन जैब का एंड आईएफएस में इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव अ चैप्टर ऑन बजट कंप्लीटली, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन बजट एस्टिमेट्स 2024-25 यानी कि आगे का एस्टिमेट करना, ठीक है। तो दैट इज बजट एस्टिमेट, टोटल रिसीट्स हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि अदर देन बोरोइंग्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया जा रहा है 30.80 लाख करोड़ एंड 47.66 लाख करोड़ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब टैक्स रिसीट्स जो है 26.02 लाख करोड़, पिछले साल से ज्यादा, पिछले साल 23 था तो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। स्कीम लाया जा रहा है 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्टेट्स को, ठीक है। 1.3 लाख करोड़ इसके लिए जो है एलोकेट किया गया है। फिजिकल डेफिसिट 2024-25 में 5.1% ऑफ जीडीपी रहेगा, ये जो है देखा जा रहा है। तो एक्चुअली फिजिकल डेफिसिट शुड बी अराउंड 3% एज पर द एफआरबीएम एक्ट, लेकिन आप देख रहे हो 5.1% के आसपास है, तो काफी हाई है। ग्रॉस एंड नेट मार्केट बोरोइंग्स थ्रू डेटेड सिक्योरिटीज 2024-25 में 14.13 लाख करोड़ एंड 11.75 लाख करोड़ जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ये स्कीम लाया जा रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट्स इट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं फॉर द एग्जाम। नाउ मूविंग ऑन, डायरेक्ट टैक्सेस रिलेटेड भी काफी सारी चीजें कही गई हैं। अगेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस बजट के इंटेग्रल पार्ट है, तो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री proposes to retain same tax rates जो कि डायरेक्ट टैक्सेस के सेम रेट्स, इंटरिम बजट है तो सेम टैक्स रेट्स जो है उससे मेंटेन किया जाएगा। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ट्रिपल हुआ है, 2.4 टाइम्स हो गया है इन द लास्ट 10 years, ये कहा जा रहा है। गवर्नमेंट टैक्स पेयर के सर्विसेज को इम्प्रूव करेगा। आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स अप टू ₹25,000 pertaining to period up to FY 2009-10 ये विड्रॉ किए जा रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स ऑफ 10,000 2010 11 14 15 के बीच जो है वो भी विड्रॉ किए जा रहे हैं। तो यानी कि ये सारे टैक्सेस अगर पे नहीं किए गए तो विड्रॉ किए जा रहे हैं। दिस विल बेनिफिट 1 crore टैक्स पेयर्स, ठीक है। टैक्स बेनिफिट्स टू स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, ये सब एक्सटेंड किया जा रहा है 2025 के मार्च 31 तक। Tax exemption on certain income of IFSC units extended by a year 2024 तक, ठीक है। यहाँ पर जो है ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अदर देन दैट रिमेनिंग आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। बट एनीवे जैब के आई एंड आईएफएस में ये एक पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो एफएम प्रपोजेस टू रिटेन सेम टैक्स रेट्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी टैक्स रेट सेम रिटेन कर रहे हैं। जीएसटी यूनिफाइड द हाईली फ्रेगमेंटेड इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम इन इंडिया। एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन जो है ₹1.66 लाख करोड़ इस साल हुआ है एवरेज। तो दिस पॉइंट में बी स्लाइटली इम्पोर्टेंट। जीएसटी टैक्स बेस डबल हुआ है। स्टेट का एसजीएसटी जो है रेवेन्यू बायंसी, ये काफी अच्छा है, इसके फिगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। 94% ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स ये सोचते हैं कि जीएसटी एक पॉजिटिव स्टेप है and GST led to supply chain optimization. GST reduced compliance burden on trade and industry, lower logistics cost and taxes helped reduce prices of goods and services benefiting the consumers. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट के अलावा बाकी सब नॉट दैट इम्पोर्टेंट एंड दीज वर द 10 की पॉइंट्स जो कि जैब कैब एग्जाम में बजट का रिलेवेंस जो है उससे रिलेटेड हमने बात की, ठीक है। मेनली आई एंड आईएफएस में ये रिलेवेंट है एंड ऑल द 10 की पॉइंट्स हमने देख लिए। Again, let me remind you, if you are preparing for the JAB 2024 एग्जाम, JAB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स हम लेकर आ गए हैं, जहां पर चारों जो कंपोनेंट्स है JAB एग्जाम के, आई एंड आईएफएस, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम, एएफएम, चारों ही कंपोनेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से आप क्लियर कर सकते हो इफ यू आर पार्ट ऑफ आवर मास्टर कोर्स। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और अगर आप EduTap 75 ये कोड यूज कर रहे हो तो 75% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। यू कैन इवन अवेल जो सिंगल कोर्सेस है उनको भी आप ले सकते हो, जैसे आई एंड आईएफएस का खाली आपको चाहिए तो उसका कोर्स भी आप ले सकते हो। इन कोर्सेस में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस अलोंग विद चैप्टर वाइज क्विज, चैप्टर वाइज बहुत ही बढ़िया क्रिस्प नोट्स फॉर रिविजन,
देन आपको फुल एंड मॉक टेस्ट एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस उसमें एग्जाम का जो सिनेरियो है वो एस्टैब्लिश करते हुए ये 10 मॉक टेस्ट विद ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं. You can be part of this course by clicking on the link given in the description, right? इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, you can always call us on 8146207241 या फिर hello@edutab.co.in पर आप अपनी क्वेरी को मेल भी कर सकते हैं. आप हमें बता भी सकते हैं कि सर ये जो वीडियोस है आप लेकर आ रहे हो, those are really good. You can give feedback on the videos, like, share, subscribe करना मत भूलना. All the best for your preparation. Thank you.